भाई साहब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 14.4 का क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो 3, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गेव प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज, ठीक है। तो 100 फार्मर हैं, ठीक है, उनकी पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट का ये हमको चार्ट दिया गया, ठीक है, 100 फार्मर्स के, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आपको बोला गया चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड्रॉयड से ओविप, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसको हमें मोर देन टाइप में करना है, ठीक है। इसको हमें मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर उसका ओगिव बनाना है, ठीक है, मोर देन ओगिव। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के शुरू में बताया था कि हमारा जो मोर देन टाइप ओगिव होता है वो ऊपर से नीचे को आता है, ठीक है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मोर देन टाइप ओगिव, ठीक है। और नीचे से जो ऊपर जाता है हम उसको कहते हैं लेस देन टाइप ओगिव, ठीक है। तो चलो अब हम इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है प्रोडक्शन एल्ड इन केजीज, ठीक है। प्रोडक्शन एल्ड इन केजी हेक्टेयर, ठीक है, इन केजी हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है आपकी नंबर ऑफ फार्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ फार्म्स आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 50 एंड 55, ठीक है। रुको मैं आपको बता दूँ पहले, देखो बुक आ गई, ठीक है। तो देखो ये जो आपके पास ये 50 से 55, ठीक है। तो इससे पहले आपने लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो उस पर आपको क्या करना था, वहाँ पे आप लिख देते थे लेस देन 55, ठीक है, क्योंकि ये 55 से कम में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोर देन टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो दोगे मोर देन 50, ठीक है। देखो ये जो आपकी ये 2 है ये 50 और 55 के बीच में है ना। तो देखो ये 55 के बीच में, तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में भी बोला गया कि हमें यहाँ मोर देन टाइप बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 एंड मोर देन 75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा मोर देन कितना है 50 है ना, 50 से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास हो जाएगा मोर देन कितना 55 से ज़्यादा। इसके बाद फिर आपके पास हो जाएगा मोर देन 60। इसके बाद फिर आपके पास हो जाएगा मोर देन 65। इसके बाद फिर आपके पास हो जाएगा मोर देन 70। फिर आपके पास हो जाएगा मोर देन 75, ठीक है, मोर देन 75, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, तो फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल तो आपको दी गई है 100 फार्म्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दी गई है आपके पास फ्रीक्वेंसी मोर देन 50 में आपके पास 2। इसके बाद फिर आपके पास 8। इसके बाद फिर आपके पास है 12, 24 और ये 38 और इसके बाद 60। अब देखो यहाँ पे आपको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी हमारी ऊपर से नीचे को होती है ना, ऊपर से नीचे को होती है। तो अब यहाँ पे आप यूज़ करोगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब मैं CF को उल्टा करके लिखूंगा, है ना, ये मेरा CF, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को ये फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे को यहाँ पे दिया गया था 100 फार्मर्स, ठीक है, 100 फार्म्स। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ 100, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, आपके पास 100 आ जाएगा। देखो 2 8 कितना होगा 10, 10 12 कितना होगा 10 और 12 होगा आपके पास 22 और 22 और 24 ये हो जाएगा आपके पास 46, ठीक है। 46 और 38 को ऐड कर लो, ठीक है, 46 और 38 को ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 84, ठीक है। और 84 और 60 को ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 100, है ना, ये आपके पास 100 हो गया। इसके बाद फिर आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को उल्टा लिखोगे, ठीक है। तो हर बार हम कैसे करते थे, पहले 2 लिखते थे, फिर 2 + 8 करते थे, है ना। इस बार हम इसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल है 100, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पहली वैल्यू जाएगी 100, है ना, 100। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मोर देन टाइप ओगिव बनाना है ना। इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगा 100 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 98, ठीक है। अब फिर मैं 98 - 8 करूँगा, ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास 90, ठीक है। अब मैं 90 - 12 करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 78, ठीक है। इसके बाद फिर 78 में से मैं 24 को माइनस करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 54, ठीक है। इसके बाद फिर मैं 54 से 38 को माइनस करूँगा, ठीक है, 54 से 38 को माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना होगा 60, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा 60। अगर हम CF को उल्टा करके लिखे तो ये फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और CF की लास्ट टर्म इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना लूँगा, ठीक है। ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है ना, ये बड़े से छोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मोर देन टाइप ओगिव बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ बाजू में बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें तो पता ही है, ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, और इसके पहले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता मेरा ओरिजिन 0, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के पॉइंट को देखो तो ये आपके पास है 50, 55, 60, 70 और 75, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट तो नहीं करोगे है ना, तो अब आप यहाँ पे किंग का यूज़ कर लो, ठीक है, किंग, ठीक है, किंग का यूज़ आपने कर लिया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 50 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 50, इसको ले लेता हूँ 55 और इसको मैं ले लेता हूँ 60, ये मेरे पास हो जाएगा 65, ये मेरे पास हो जाएगा 70 और ये मेरे पास हो जाएगा 75 है ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 75, ठीक है। और ये आगे की मेरी लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वाई एक्सिस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कितने का गैप ले लूँ, यहाँ पे अब मैं 10-10 का गैप ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो मैं यहाँ पे 10-10 का गैप ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 10, इसको ले लेता हूँ 20, इसको मैं इधर साइड का साइन दे दूँ है ना, इसको ले लेता हूँ 30, इसको 40, इसको 50 और इसको ले लेता हूँ 60। अब आपको यहाँ पे 100 तक चाहिए है ना, तब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको एक्सटेंड कर लो कम से कम, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, ठीक है, ये 100 हो गया, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन आपके पास वाई एक्सिस की, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ पे इसका ग्राफ बना लो, ठीक है। तो आपके पास ये मोर देन टाइप होगी वजह आएगा, ठीक है। तो अब देखो पहले पास आपके पास इंटरवल क्या है, इंटरवल आपके पास 50 है और सी एफ आपके पास 100। वाई एक्सिस की लाइन आपकी सी एफ होती है यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस की लाइन आपकी इंटरवल होती है यानी ये, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट है 50 का और सी एफ है मेरे पास 100 का, ठीक है। तो अब 50 पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, और 100 का पॉइंट मेरे पास यहाँ का ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे डॉट रख देते हो, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद से मेरे पास अगला पॉइंट है 55 और 98 का, ठीक है। तो 98 भी मेरा कहीं यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन ये 55 की लाइन में होगा, ठीक है। तो सकते हैं वो कहीं यहाँ कहीं हो, ठीक है। इसके बाद से मेरे पास अगला पॉइंट है 60 और 90 का, ठीक है। तो 60 की लाइन मेरी ये रही, इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ पे ये आपके पास 90 है, ठीक है। ये 90 यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास अगला पॉइंट है 65 और 78 का, ठीक है। तो 65 का आपके पास ये पॉइंट है और 78 आपका कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ कहीं है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ अंदाज से बना रहा हूँ है ना। तो आप अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हो तो अच्छे से बनाना, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास ये नेक्स्ट पॉइंट है ये 70 और 54 का, ठीक है। 70 की लाइन ये है और 54 आपका यहाँ कहीं होगा है ना, यहाँ कहीं 54, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 70 और 54 का। तो 70 की लाइन आपके पास ये है और 54 आपके पास यहाँ कहीं है ये, ठीक है, यही तो अभी हमने बनाया है ना। इसके बाद फिर ये 75 का पॉइंट ये है और 60 का पॉइंट यहाँ कहीं होगा है ना, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं है ना। तो अब देखो अब आप इसको इस लाइन को पूरी ऐड कर लो, ठीक है, मतलब इस लाइन को पूरी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से ये चलेगी, ये यहाँ पे ये और इसका फिर ये नीचे होती जाएगी और ये यहाँ पे कुछ ऐसी होगी है ना, ऐसी इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट का मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देखो ये पॉइंट जो है ये आपके पास ऊपर से नीचे को जा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास मोर देन टाइप होगी वो गई है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे हमको मोर देन टाइप होगी बनाना, ठीक है। तो ये हमने मोर देन टाइप होगी बना लिया, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बना लो, आपके पास अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था सबसे पहले हम मोर देन टाइप होगी बनाना है, ठीक है, मोर देन टाइप होगी बना, इसलिए हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यानी बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये बड़े से छोटा आ गया, ठीक है। आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने ये मोर देन टाइप होगी बना लिया, ये सिर्फ ये डायग्राम बनाया, आपके पास मोर देन टाइप होगी आ गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो मोर देन टाइप होगी, मोर देन टाइप होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। और चैप्टर 14 भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा 14.4 का, और पूरी एक्सरसाइज भी अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये अपने पास 100 था, ठीक है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।